नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता 109 કળશ 109 કળશ સંન્યસ્તમિદં સમસ્તપીતં કર્મૈવ મોક્ષાર્થિનાં સંન્યસ્તે સતી તત્ર કા કિલ તથા પુણ્યશ પાપશ વા सम्यक्त्वादि निज स्वभाव भवनात् मोक्ष हेतु भवन निष्कर्म प्रतिबद्ध उदत्त रसम ज्ञानम स्वयं धावती। क्या कहते हैं देखो, मोक्षार्थी नाम इदम समस्तपि तत्कर्मम एव संन्यस्तम। मोक्षार्थी को यानी राजमंत्री का एहसास क्या है? मोक्षार्थी जैने मोक्षनी अभिलाषा है, इसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद का अभिलाषी, इसको मोक्षार्थी कहते हैं। पुरस्तिका में कल राजमंत्री का है ना, उसकी 109 मोक्षार्थी सकल कर्म लक्षण मोक्ष अतीन्द्रिय पद, उसमें ही आनंद सुख, उसको उपाधि अनुभवते हैं। अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष में है। ये अतीन्द्रिय आनंद जो अनुभवते हैं वो जीव मोक्ष को अभिलाषी मोक्षार्थी का भी अनंत आनंद आत्मा का जो है सहज स्वरूप, उसका जो अनुभव कर उपाधि पड़े मानते हैं, ये जीव मोक्षार्थी में मोटी लांबी है। मोक्षार्थी को यह समस्त ही कर्म भाव में त्याग करना हो, पुण्य ने पाप ना भाव सब त्याग्यो है। चाहे तो हिंसा, जुठू, चोरी, विषय भोग, काम, क्रोध हो, कि चाहे तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये सब भाव बंध का कारण है। मोक्षार्थी को अनंत आनंद सुख का उपाधि पणे अनुभवते हैं। ऐसा मोक्षार्थी को समस्त कर्म, कर्म शब्द शुभाशुभ भाव, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा, ये सब त्याग करना ही हो गए, धर्म नहीं। संन्यस्ते सती तत्पुण्य पाप किल का कथा, जहाँ समस्त कर्मों का त्याग किया जाता है। जहाँ समस्त पुण्य ने पाप का भाव का त्याग किया जाता है, फिर वह पुण्य ने पाप की कथा, क्या कथा कि पुण्य ठीक है न पाप ठीक है। वो समान जाति का प्रश्न था तुम्हारा, तो मैं समझे नहीं था रात्रि को। समान जाति तो यहाँ लेना है, द्रव्य ने गुण समान जाति नहीं लेना है, द्रव्य पर लेना है, द्रव्य पर लेना है। यहाँ कहते हैं जिसको आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसको अनुभव में उपाधि तरीके जानते हैं, ऐसे मोक्षार्थी को
पुण्य ने पाप दो ही भाव कर्म रूप है, माटी त्याग है। उसमें बोलिया पुण्य ठीक नहीं पाप अठीक, ऐसी कथा कहाँ है? दो ही बंध का कारण है। व्रत ने तप, दया ने दान, पूजा ने भक्ति, हिंसा ने जुठू, चोरी ने विषय वासना, सब कर्म विकार है, त्यागने हुए है। तो पुण्य ने पाप की क्या कथ बात है कि पुण्य ठीक है, शुभ भाव व्रत तप आदि, ऐसी कहाँ आई बात? कहते कर्म मात्र त्याग है, तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा, ऐसी बात का अवकाश ही कहाँ है? जेनी बात प्रभु। शुद्ध चैतन्य परमानंदनी मूर्ति प्रभु आत्मा, उसका जिसने परिणमन शुद्ध करना है और पूर्ण परिणमन का अभिलाषी है, उसको तो पुण्य पाप में पुण्य ठीक नहीं पाप ठीक ऐसा कुछ है नहीं, दो ही छोड़ने योग्य। पुण्य तो सीधी वाइज छूटता है, यानी छूटता ही पहले थी दृष्टि में छोड़ना। पीछे शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग जब पूरा होगा तब ये छूट जाएगा अस्थिरता में से, पर दृष्टि में से पहले छोटे ना। श्रद्धा में से तो पहले छोड़ना, पीछे शुद्ध उपयोग पूरा जब होगा तब ये शुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। पर यहाँ तो पहले से श्रद्धा में पुण्य ने पाप दो ही त्याग योग है और त्रिकाली आनंद स्वरूप उपाधि है, ऐसा पहले से श्रद्धा में लेना। ये भी बात से भाई, लेनी बात से बापा। वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, ये वितराग भाव में मोक्ष मार्ग बताते हैं, राग में मोक्ष मार्ग नहीं। वितराग है, सर्वज्ञ परमात्मा है। ये जब वितराग क्यों हुआ कि वितराग भाव से वितराग भाव हुआ, राग की क्रिया से वितराग भाव नहीं होता है। शुभ के अशुभ दो ही भाव कर्म बंधन के कारण है, माटे दो ही भाव त्याग है, दो ही में से कोई भाव से वितरागता होगी ऐसा है नहीं। ऐसी बात का अवकाश कहाँ, कर्म सामान में दोनों आ गई है। सम्यकत्वादि निज स्वभाव भवनात् मोक्ष हेतु भवन, त्यारे हरे शुभ ने शुभ का त्याग है तो मोक्ष का कारण होगा ही क्या? चाहे शुभ शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं, त्याग है तो है मोक्ष का कारण है क्या? कि समस्त कर्म का त्याग होने पर सम्यकत्वादि अपने स्वभाव होने से परिणमन करने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ अपना पूर्णानंद प्रभु, उसका सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वभाव, पूर्ण शुद्ध स्वभाव, उसका अवलंबन से सम्यक दर्शन निश्चय शुद्ध परिणमन है, ये मोक्ष का कारण है। शुभ शुभ भाव दो ही अशुद्ध परिणमन होने से मोक्ष का कारण को त्याग दिया है, उसमें मोक्ष कारण है नहीं। चाहे लाख व्रत तप करे, भक्ति पूजा करे, करोड़ में, पर ये तो शुभ राग है, उसमें कोई मोक्ष का कारण है नहीं। मोक्ष का कारण तो शुद्ध चैतन्य प्रभु, उसका सम्यक दर्शन व शुद्ध परिणमन, वो शुभ शुभ भाव है, अशुद्ध परिणमन है। पुण्य ने पाप का दो ही भाव अशुद्ध भाव है,
आज जो आत्मा का स्वभाव के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन क्या है, देखो सम्यक तो आदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने स्वभाव रूप होने से, ये तो अपनी पर्याय में अपना स्वभाव है, टिकारी नहीं, टिकारी स्वभाव तो ध्रुव है। हाँ, तो पर्याय में अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये स्वभाव है, विभाव रहित स्वभाव है। हा 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 हा। सम्यकत्व आदि अपने स्वभाव होने से, अर्थात परिणमन करने से ही है, त्रिकाली स्वभाव नहीं। त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा भूयत्वम असिदो खलु भूतार्थ के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। ये 11वीं गाथा। त्रिकाल भूतार्थ भगवान पूर्ण आनंद ध्रुव चैतन्य, उसके अवलंबन से उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन शुद्ध परिणमन है, निश्चय सम्यक दर्शन और शुद्ध परिणमन है। व्यवहार संकित तो राग को आरोप करके व्यवहार कुछ है नहीं, संकित व्यवहार है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो निश्चय संकित है, क्या राग को व्यवहार संकित का आरोप देकर समझाया, पर उस संकित है ही नहीं, निश्चय सम्यक ही सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्ण अतीन्द्रिय अनंत आनंद आदि गुण का सागर है, अनंत अनंत गुण का गोदाम है आत्मा। गोदाम समझते, बड़ा मकान होता है ना, गोदाम, मकान बड़ी चीज रहती है, बड़ा गोदाम। गोदाम कहते हैं हमारे क्या कॉलेज में 13 गोदाम है। गोदाम हमारी दुकान थी क्या, कॉलेज भरूच ने वडोदरा बीच में पाड़ी है गुजरात में, ત્યાં दुकान हमारी थी ने, मेरे को तो 68 साल से मैं छोड़ दिया, और दुकान चलती है, बड़ी दुकान है। गोदाम 13 तो गोदाम है, 50-60 हजार का 13 गोदाम, बड़ी दुकान, 4 लाख रुपया है, 4 लाख की आमदनी है वर्ष की। पाली भरूच ने वडोदरा बीच में, तो गोदाम 13 है। माल अंदर पड़ा चोखा चाली गुना सपी थप, एमा भगवान वो गुणी का गुणी चोखा गुणी का बड़ा गोदाम होता है। हाँ, गुणी आत्मा गुण का गोदाम है। हाँ 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 हाँ, भगवान आत्मा। हाँ हाँ हाँ, सम्यकत्व आदि आदि એટલે ત્રણે, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये अपने स्वभाव रूप होने से पर्याय हो, त्रिकाली नहीं। पर्याय जो है ये सम्यक दर्शन ज्ञान तो अपना स्वभाव रूप शुद्ध परिणमन है। हाँ 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 हाँ, ये स्वभाव रूप होने से अर्थात लिट्टी करने से, अर्थात परिणमन करने से, त्रिकाली भगवान आत्मा में जो अनंत गुण भरा है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, आनंद गुण है, त्रिकाल, उसका आश्रय से पर्याय में शुद्ध स्वभाव का परिणमन होना, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मोक्ष का कारण। सारी बात है। લોકો તો બહારથી કંઈક બનાવી દીધું છે સંપ્રદાયમાં, આ ઉપવાસ કરો, આ વર્ષી તપ કરો, ના શું કહેવાય, भक्ति करो, पूजा करो भगवान ने, ये तो होता है, भाव होता है, पर वो भाव बंद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। हाँ हाँ हाँ, यही मानेगा तो कोई करेगा नहीं है, यही मानेगा तो कोई करेगा क्या करेगा नहीं, ये भी सत्य है, करना लायक है नहीं, पर होगा, करने लायक है नहीं। सम्यक दृष्टि को राग आता है, पर करने लायक है ऐसे मानते नहीं, एम वो हितकर है ऐसे मानते नहीं, और ये अपना स्वभाव है ऐसे मानते नहीं, और ये मोक्ष का कारण है ऐसे मानते नहीं।
आखिरी बात भाई, दुनिया कहीं चढ़ी गई सबसे, प्रभु नो मार्ग कहीं रह गया अंदर। परिणमन करने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ देखो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अपना शुद्ध परिणमन, वो दयादान व्रत भक्ति, ये तो अशुद्ध परिणमन है, अशुद्ध परिणमन है, पर्याय है पर शुद्ध है। त्रिकाली आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय ये शुद्ध है, ये शुद्ध पर्याय ये मोक्ष का कारण है। क्योंकि मोक्ष भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है और उसका कारण मोक्ष का मार्ग वो भी पर्याय है, और संसार भी पर्याय है। मिथ्यात्व ने राग द्वेष की पर्याय ये संसार है, संसार अपनी पर्याय में है, संसार बाहर में नहीं रहता। मोक्ष मार्ग की अपनी पर्याय में है, बाहर में नहीं है। मोक्ष की अपनी शुद्ध पूर्ण पर्याय है, मोक्ष के बाहर में मोक्ष नहीं है। अपना शुद्ध परिणमन होना, निष्कर्म प्रतिबद्धम मुद्दत रसम। निष्कर्म अवस्था के साथ वो पुण्य ने पाप का भाव तो कर्म अवस्था है। निष्कर्म अवस्था, अवस्था हो, निष्कर्म वस्तु तो त्रिकाल है, पर त्रिकाल के अवलंबन से निष्कर्म अवस्था प्रकट होती है। पर्याय अवस्था कहो, पर्याय कहो, अवदशा कहो, वर्तमान शुद्ध परिणमन कहो। निष्कर्म अवस्था के साथ, ये तो पुण्य ने पापना परिणाम तो कर्म है, उसके रहित निष्कर्म अवस्था आत्मा में होती है। स्वभाव के अवलंबन से पुण्य ने पापनी कर्म अवस्था से भिन्न निष्कर्म अवस्था होती है। ये अवस्था के साथ जिसका उत्कट रस प्रतिबद्ध है, शुद्ध परिणमन में उल्लीन है, धर्मात्मा मोक्ष का मार्ग में अपना शुद्ध परिणमन में ही लीन है, वो ही मोक्ष मार्ग है। उत्कट रस प्रतिबद्ध है, निर्मलानंदनाथ पर्याय, पर्यायो शुद्ध निर्मल पवित्र पर्याय उत्कट रस वाली है, अतीन्द्रिय आनंद का रस वाली है। सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन जब होता है तब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। राग दयादान व्रत प्रजापति है, ये दुख का स्वाद है। ये आश्रव है, राग है, दुख का स्वाद है। और आत्मा स्वभाव में दृष्टि जब हुआ, ज्ञान हुआ, तो अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का वेदन हुआ। तो इस स्वाद का वेदन में उत्कर्ष जीव प्रतिबद्ध है। अतीन्द्रिय आनंद का रस में प्रतिबद्ध है, मोक्ष मार्ग की पर्याय। આવું ઝીણું ક્રિયાકાંડમાં લોકોને ઘુસાડી દીધા અને ધર્મ બનાવીને સંપ્રદાય ચલાયા. વિતરાગ માર્ગ ભીન હે પ્રભુ. ओहो, क्या कहते हैं? निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उत्कृष्ट रस, अतीन्द्रिय आनंद का रस जिसमें प्रतिबद्ध है, अतीन्द्रिय आनंद का जिसमें वेदन है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण रूप पर्याय है. वस्तु तो भैया आचार्यो है, बहुत टूका मां दिगंबर संत है, भावलिंगी, प्रचुर स्वसंवेदन जिसको वर्तमान में है. मुनि इसको कहिए, संकीर्ति को भी आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद का अंश आता है, तब सम्यक दर्शन होता है. तो मुनि तो प्रचुर स्वसंवेदन, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर वेदन अंदर होता है, तब सच्चा मुनि होता है. ये क्रियाकांड व्रत न तप ने क्रिया, ये सब तो बंद का कारण, उससे मुनिपण होता नहीं.
समझ में आया? निष्कर्म अवस्था है, राग राग कर्म है, इसकी बिना निष्कर्म अवस्था है मोक्ष में है। क्या कहते हैं? साथे शब्द है निष्कर्म अवस्था साथे नहीं, निष्कर्म अवस्था ही पूछते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है, ये निष्कर्म अवस्था है, साथे बातें नहीं होती नहीं। मोक्ष का मार्ग है, ये निष्कर्म अवस्था है। साथ में राग होता है, वो तो सब कर्म अवस्था है, तो बंद का कारण है, त्याग किया। हाँ, झीणी बात से भाई। निष्कर्म दशा पुण्य परिणाम से कर्म दशा है, उससे भगवान मोक्ष का मार्ग की दशा निष्कर्म दशा है, उसमें कर्म अवस्था है नहीं। उसमें तो आत्मा आनंद गुण का पिंड प्रभु, उसका परिणमन शुद्ध हो, ये निष्कर्म अवस्था है। आचार्य खुलासा करते हैं, अमृतचंद्र आचार्य का कलश है, टीका उसकी है, गाथा कौन कौन आचार्य के गाथा, न कलश है न टीका है, अमृतचंद्र आचार्य उसने बनाया। 1000 वर्ष पहले था यहाँ संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदाय में। कौन कौन आचार्य 2000 वर्ष पहले था, उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य बनाई, मूल रस। પછી एक टीका जैसन आचार्य है, 2 टीका है संस्कृत में, सब है। हाँ। ऐसा ज्ञान એટલે आत्मा का स्वभाव अपने आप दौड़ता चला आता है। हाँ। क्या कहते हैं? उन्होंने पाप का भाव निषेध करके जो अपना शुद्ध स्वरूप में आश्रय करके निष्कर्म अवस्था जो आती है, कहते हैं कि वो तो दौड़ती आती है, निर्मल प्रणति एकदम दौड़ती आती है। ઓલા આયતમાં દોડતું કેવું છે ને, થોડો સંસાર पर्याय दौड़ती आयत समुदाय बुद्धपुर का है, विस्तार समुदाय गुण, आयत समुदाय पर्याय, दौड़ती पर्याय, इसको ऐसा पाठ है। दौड़ती એટલે एकदम एक पीछे एक चलती, एम आनंद की दशा दौड़ती, एक पीछे एक आनंद की दशा चलती है अंदर। इसको यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं प्रभु। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान का तो भान नहीं, અને બહાર ભક્ત ને તપ ને ભક્તિ પૂજા કરીને મરી જાય, काय ક્લેશ કરીને। આવી વાત છે પ્રભુ। अपने आप दौड़ा चलाता है। क्या कहते हैं कि जिसकी कोई राग की मनता की भी अपेक्षा नहीं, कि निर्मल अवस्था अपने आप दौड़ती आती है, हम निर्मल होती जाती। शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद, उसका अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान शुद्ध हुआ, ये दौड़ती पर यह उत्पन्न होती है, यानी कोई की अपेक्षा नहीं, स्वयं धावती अपने के अपना पुरुषार्थ है, अपनी वितराग दिशा, ये तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों वितराग दिशा है। क्योंकि प्रभु पोते जिन स्वरूप है, आत्मा घट घट यंत्र जिन वसे घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझैन। घट घट यंत्र जिन वसे, प्रभु अंदर वितराग मूर्ति आत्मा है, उसकी शक्ति स्वभाव त्रिकाल वितराग स्वरूप है, जिन स्वरूप आत्मा है। स्वभाव ये जिन स्वरूप में से है। आश्रय लेकर जो पर्याय हुई, ये स्वयं अपने से है, कोई संगम के मनुष्य के देवगुरु के कृपा के कोई मदद से ये पुण्य शुद्ध परिणति होती है, ऐसा नहीं।
स्वयं अपने आप दौड़ती आती है। हा જેમ આયત की दौड़ती आती है कहा है, ऐसा स्वयं दौड़ती आती है। दौड़ती कहते हैं हिंदी, दौड़ती। हाँ दौड़ती है। हाँ एक पीछे एक निर्मोल पर्याय प्रकट होती है। हाँ क्योंकि पर्याय तो एक समय की अवस्था है, ध्रुव त्रिकाल है, तो एक समय की अवस्था पीछे दूसरी तीसरी तीसरे एक पीछे एक दौड़ती पर्याय निर्मल उत्पन्न होती है। ये परंती को मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। आऊं से भगवान। भगवान तरीके तो बुलाते हैं। मोतिर गाथा है समय सार की। आचार्य महाराज होते हैं भगवान आत्मा। जाता मैं मोतिर में भगवान आत्मा एम કરીને बुलाते हैं। ये जीव कर्म सहित ऐसा नहीं बुलाते। भगवान आत्मा, ये तो राग पुण्य की क्रिया से बिन ऐसा भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा का अवलंबन से जो निष्क्रम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वितराग अवस्था है, ये दौड़ती प्रकट होती है। एक पीछे एक वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने वाला, मोक्ष मार्ग की पर्याय का आश्रय द्रव्य का लेने वाला, द्रव्य का आश्रय लेने वाला एक पर्याय एक पीछे दौड़ती उत्पन्न होती है। વાત જ આકરી લાગે સાંભળતા। અત્યારે તો વ્રત કરો ને તપ કરો ને અપા કરો સાધુ થઈ જાઓ, લુગડા તો છોડીને નગ્ન થઈ જાઓ। નગ્ન રાજા અનંત અધ્યાય है। पंच महाव्रतना परिणाम पर मुनि व्रत धाय अनंत बैर गृह को बजायो छठा माता है। पर आत्म ज्ञान बिन भी सुख न पायो। ये पंच महाव्रतना परिणाम ये दुख है, आसव है। आत्मज्ञान ये आनंद का अनुभव वो बिना संसार में फट गया। पंच महावत पाया दिगंबर मुनि द्रव्यलिंगी मुनि पड़ा नग्न वस्त्र का टुकड़ा नहीं रखे, उसमें क्या हुआ? अंतर में दृष्टि का अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन आनंद का स्वाद आया नहीं, तो एक क्रियाकांड में तो परिभ्रमण का कारण है। ऐसा ज्ञान अपने आप दौड़ता એટલે पर्याय ज्ञान એટલે यहाँ आत्मा का ज्ञान की पर्याय, संकित की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सबको ज्ञान की। ये ज्ञान अपने आप दौड़ा चला आता है। अपने आप स्वयं ने अपने आप शुद्ध चैतन्य भगवान का अवलंबन लेने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, ये स्वयं अपने से है और दौड़ता आया। एक पीछे एक शुद्ध परिणति उसको प्रकट होती है, और शुद्ध परिणति पूर्ण हो जाए ये मोक्ष है। समझ में आया? भावार्थ कर्म को दूर करके, शुभाशुभ भाव को दूर करके अपने सम्यक्त्वादि स्वभाव रूप परिणमन करने से, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन पर्याय में परिणमन करने से, अवस्था प्रकट करने से मोक्ष का कारण रूप होने वाला ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। कि ज्ञान नो संकेत, ज्ञान नो ज्ञान, ज्ञान नो चारित्र ये अपने आप प्रकट होता है, तो फिर कैसे कौन रोक सकता है? विकार भी अपने से होता है कि कर्म से नहीं होता। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई, स्तुति बात है। सब ऐसे कहे कि राग कर्म से होता है, कर्म से होता है। अरे कर्म तो जड़ है, धूल है, तेरे राग विकार तो अरूपी विकार तेरी दिशा में है, उसको तो निकाल देने को पुद्गल का कहा है, तो तेरी पर्याय का विकार। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं
मोक्ष का कारण होने वाला अपना आत्मा, उसकी पर्याय अपने आप प्रकट होती है। उसको व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं कि राग की मंद व्यवहार किया अथवा शुद्ध श्रम की दर्शन हुआ, उसकी कोई अपेक्षा नहीं। ये माटी स्वयं कहते हैं અને दौड़ता एक पीछे एक निर्मल पर्याय चली जाती है अंदर से। द्रव्य का अवलंबन लिया तो अंदर शुद्ध परिणति एक पीछे एक दौड़ती आती है। આવો માર્ગ છે સંપ્રદાયમાં તો આકરું પડે। ધમાલ ધમાલ અંદરથી એ મોટા મંદિર બનાવો, પ્રતિષ્ઠા કરો ને એમાં ઇન્દ્રો બને ને એમાં લાખ લાખ રૂપિયાના ઇન્દ્ર બને, એવા જાણે ધર્મ હો ગયા, ધૂળે નહીં ધર્મ। બંધનું કારણ है क्या किया? अरे धर्म पाप पुण्य का कारण है। वो निश्चय से तो पाप तो सौ कहे, पर अनुभवी जन पाप पुण्य को पाप कहे। आते हैं योगेंद्र देवना दोहरा में, पाप को तो सौ कहे, पर अनुभवी जन संकेती पुण्य को पाप कहे। पाप अपना स्वरूप से दिख जाता है। આવી વાત સાંભળવા મળવી મુશ્કેલ છે। જ્યાં હોય ત્યાં વ્રત કરો, તપ કરો, હપ્પા કરો, क्रियाकांड में धर्म मान दिया। 110 कलश अनाज बाकी है। अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अवीर समदृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय तो रहता है, क्या कहते हैं, तो सम्यक दृष्टि को राग पाता है, तब तक ज्ञान मोक्ष का काम कैसे हो सकता है? तब तक ज्ञान मोक्ष का काम कैसे हो सकता? क्या कि सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, आत्मा का आनंद का स्वाद आया, उसको भी राग पाता है। वितराग हो तो राग नहीं आता, निचली दर्जा में राग पाता है। भक्ति का, विनय का, वांचन का, श्रवण का ऐसा राग पाता है। तो कहते हैं इत्यादि कर्म का उदय तो रहता है, तब तक ज्ञान मोक्ष कैसा हो सकता है? और कर्म तथा ज्ञान दोनों, कर्म के निमित्त से होने वाला शुभाशुभ परिणति, ज्ञान परिणति एक ही साथ कैसे रह सकता है? इसका प्रश्न है कि एक तो अपना शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान में निर्विकारी परिणति और साथ में राग, एक साथ दो कैसे रह सकते हैं? इसका प्रश्न है कि जब लग आत्मा वितराग पूर्ण न हो, तब लग आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणति भी है और साथ में राग भी है। जो राग न हो तो वितराग हो जाए। तो एक साथ आदू कैसे रह सकते हैं? यह पूछते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी जब लग वितरता नहीं है, तब लग भक्ति का, विनय का शुभ राग तो आता है, पर है बंध का कारण। तो कहते हैं कि एक समय में शुद्ध परिणमन और दूसरा शुद्ध राग, ऐसे कैसे होता है? अविरत सम्यक दृष्टि चौथे पांच में कहीं वितराग नहीं है, तो अपना स्वभाव की दृष्टि हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान सारी तरह इतनी तो वितरागता, परंतु यदि पूर्ण वितरागता नहीं है तो राग भी आता है। तो ये राग बंध का कारण और शुद्ध परिणमन अबंध का कारण दो एक साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसा प्रश्न है। समझ में आया? शुभाशुभ परिणति, ज्ञान परिणति एक ही साथ कैसे रह सकती है? पहली शिष्य का शंका, आशंका है हो रही है ना। शंका दूसरी चीज है। शंका आप कहते हैं झूठ है, ये शंका, पर आप कहते हैं ठीक है, पर मैं समझ ही सकती नहीं। उसको आशंका कहते हैं। शंका तो तुम कहते हैं झूठ है, ये शंका, पर आशंका तुम कहते हैं बराबर है, पर हम समझ में आते नहीं। समझ में आया? आशंका लिया ने
आशंका उत्पन्न होती है। एम किया था कि आ क्या प्रभु, आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, चारित्र, ये वितरागी परिणति हुई, ये मोक्ष का मार्ग। पर इतना में पूर्ण वितराग तो नहीं हुए तो राग तो साथ में आता है। दया का, दान का, भक्ति का, विनय का, शास्त्र वांचन का, सुनने का, तो दो एक साथ दो कैसे रह सकता है, ऐसी आशंका है। 110 हमें बहुत थोड़ू से, उसमें 2 पाना भेजा में कलश टीका में 110 गाथा में 2 पाना भेजा है राजमल टीका। यावत् पाकम वीति कर्म वीति ज्ञान सम्यक नसा कर्म ज्ञान समुच्चयोपि विहित तावत् न काचित् क्षति, तावत् न काचित् क्षति, किंतु अत्रापि समूलसति अवशतो यत् कर्म बंधायतम् मोक्षाय स्थितम् एकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः। यावत जब तक ज्ञानस कर्मवीरती, ज्ञान की कर्मवीरती એટલે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિમાં रागनी पूर्ण निवृत्ति जहां लग नहीं है, तब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध चैतन्य केवल न हुआ, पर राग की क्रिया जब तक पूर्ण अभाव नहीं होता तब तक राग की परिणति साथ में है। है ज्ञान की कर्म, ज्ञान એટલે आत्मा की शुद्ध परिणति, ये जब लग राग की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो, राग से पूर्ण निवृत्ति न हो, भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म ज्ञान समुच्चय अपि विहितम न काचित् क्षति। तो पुण्य का परिणाम भी साथ में हो और ज्ञान का एकत्रितपना भी शास्त्र में कहा है, और स्वरूप शुद्ध चैतन्य की दर्शी ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय पर अपूर्ण वितरागी पर्याय भी धर्म को होता है और साथ में राग भी होता है, उसमें कोई विरोध नहीं। जितना राग आता है इतना बंध का कारण है, और जितना स्वभाव के आश्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ अबंध का कारण है, मोक्ष का कारण है। समझ में आया? इसमें एकत्रित रहने में कोई भी क्षति विरोध नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पवित्र आनंद घन, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं निर्मल परिणति उत्पन्न हुई, पर पूर्ण निर्मल नहीं है, तो साथ में राग भी आता है, तो उसमें विरोध नहीं है कहीं। जितना राग है इतना बंध का कारण है, जितना शुद्ध आत्मा का स्वभाव के आश्रय मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ मोक्ष का कारण है। दो भले हो, दो धारा हो। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को एक धारा है, बंध की धारा, वितराग को एक है, अबंध की धारा, और साधक को बे है। मोक्ष मार्ग की भी धारा है और राग की भी धारा, दो साथ में है। क्या किया कि मिथ्या दृष्टि, राग से धर्म मानते हैं, पुण्य से धर्म मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि, उसको तो एक कर्म धारा विकार धारा है, उसको तो सम्यक दर्शन ज्ञान का है नहीं। और सर्वज्ञ वितराग हुआ, उसमें कर्म राग है नहीं, एकली निर्मल धारा है। मिथ्या दृष्टि ने एकली मलिन धारा है, सर्वज्ञ को एकली निर्मल धारा है। और साधक जीव को चौथे गुरु साधाधीश है, निर्मल धारा भी है और मलिन भी है। अधूरा है नहीं? समझ में आया? जब लग राग पुण्य का परिणाम दयादान का अपना है, मेरे लाभ होगा, ऐसे मिथ्या दृष्टि है, तब लग तो एकली मलिन की मलिन धारा मिथ्यात की
एकली मिथ्या की मलिन धारा है, और सर्वज्ञ परमात्मा को एकली निर्मल धारा एकली है, उसको राग के है नहीं। पर साधक है जब चौथा गुण स्थान, पांचवें छठे गुणस्थान, तब लग दो ही धारा साथ में है। आत्मा का आश्रय से निर्मल पवित्र पर्याय जो हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय वो भी हो, और साथ में यदि राग भी हो, पूर्ण वितराग नहीं राग आता है तो उसमें विरोध कहीं है नहीं, वे साथ में विरोध है नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन ने मिथ्या दर्शन साथ में रहने का विरोध है कि सम्यक दर्शन भी हो और मिथ्या दर्शन भी हो, ये विरोध है। पर आत्मा में शुद्ध परिणति है ना, शुद्ध परिणति साथ में रहे, ये विरोध नहीं है, बहुत दूर। समझ में आया? मारे प्रभु नो भाई अलौकिक है भाई। અત્યારે તો પ્રરૂપણ એવી ચલે, સાધુ પ્રરૂપણ એવી કરે, વ્રત કરો, તપ કરો, અપ્પા કરે, તો क्रियाकांड है, राग है। सम्यक दर्शन की बात पहले नहीं कि भाई राग से भिन्न होकर, पुण्य पाप की क्रिया से भिन्न होकर अपना आत्म स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य घन पड़ा है, उसका अवलंबन लेने से जो सम्यक ज्ञान दर्शन होता है, यही मोक्ष का कारण है, ये धर्म है। बीच में राग आता है धर्मी को, ये धर्म नहीं। आता है, होता है, वितराग नहीं होता है। समझ में आया? जब तक ज्ञान की कर्मिति आत्मा में राग की पूर्ण वीरती नहीं हो, भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, ज्ञान नाम आनंद की दशा, वितरागी दशा परिपूर्ण न हो, तब तक कर्म ज्ञान समुचय अपनी विहितम न क्वचित क्षति। पुण्य परिणाम અને જ્ઞાનની निर्मल दशा एकत्रितपना शास्त्र में कहा है, वे भगवान ने शास्त्र में कहा है, दो ही भूत साथ में चलता है। सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान है, तो इसकी सम्यक दर्शन की पर्याय जो वितरागी है, निर्मल है, तो साथ में यदि चरण चरण कषाय का राग है, तो राग भी हो ना भी हो, उसमें कोई विरोध नहीं। पर जितना राग ही बंध का कारण है और मोक्ष का कारण, दो होने से दो धारा का दो बंध, दो कारण फल है। समझ में आए? कर्म ने ज्ञान एकत्रितपना शास्त्र में कहा है, जो विहितम थे ना, ज्ञान कर्म समुचय अपनी विहित शब्द में विहित शब्द है। तो भगवान ने शास्त्र में कहा है कि जब आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, स्वभाव के आश्रय से शुद्ध आनंद का स्वाद पर अपूर्ण, उसको राग भी है, तो राग भी है, स्वभाव भी है, परिणति शुद्ध भी है, शास्त्र में कहा है, भगवान ने कहा है। शब्द ये कहता है कि मेरे अनुभव में नहीं आ रहा, पूर्ण नहीं है जी, मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, शास्त्र में है। क्या शास्त्र में ऐसे कहते हैं राग तब लग है, ऐसा शास्त्र में भी कहते हैं। हैं? राग तो अनुभव में आता है, वेदन में, वेदन में तो दो ही आता है। अपना मानते नहीं, मानते वेदन आता है, अनुभव में नहीं आता। राग का वेदन तो है, नहीं है, सुरताली नहीं है, उसमें लिया है प्रवचन था। तो संकीर्ति को भी राग का परिणमन है और राग का भोगता भी है, भाई एक ज्ञान की दृष्टि से है। क्या अनुभव है कि अनुभव भी है न, राग का वेदन भी है, दो ही है। एक जो हो तो वितराग हो जाए, અને એક જ વિતરાગ રાગ હોય તો મીઠા દૃષ્ટિ हो जाए। दो क्या भी दो है, अरे पूर्ण नहीं ना, उपशम है ना, उपशम है। 12वां गुण स्थान भी हजी पूर्ण नहीं, केवल बिना पूर्ण नहीं हुआ था। आए तो निचली की बात करते हैं, चौथे पांचवें छठे, चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में
अपना स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चेतन की परिणति निर्मल है, साथ में राग भी है। शास्त्र कहते हैं ना, हम भी कहते हैं पकड़ाई से जाने से राग जाने राग ज्ञान आत्मा का साथ में राग आया तो उस समय में जानते हैं कि राग है, पर ये मेरी चीज नहीं, दुखदायक है। 12 गाथा में आया, 12वीं गाथा व्यवहारों ते का जाने में प्रयोजन आना, ऐसा पदार्थ संफल है। सम्यक दर्शन हुआ निश्चय अपना भूतार के आश्रय से त्रिकाल विनायक भाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। पर्यायी दृष्टि से राग से कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। तो ऐसा हुआ तो भी जब लग वितरागता पर्याय में पूर्ण नहीं, तब लग, जब लग ऐसी है तब लग राग भी होता है, पर राग है बंध का कारण है और स्वभाव का आश्रय जो निर्मल है मोक्ष का कारण है। दो एक साथ में रहते हैं। साथ में आता है तो ये राग मोक्ष का कारण है, ऐसा नहीं। हाँ, जो क्या किया कर्म के शुभ भाव की क्रिया परिणाम और ज्ञान एक आत्मा की परिणति शुद्ध एकत्रितपना शास्त्र में कहा है। वेदम उसके एकत्रित रहने में कोई भी क्षति विरोध नहीं, साथ में हो उससे विरोध नहीं। दो है, दो का काम करते हैं। शुद्ध परिणमन है या वो मोक्ष का काम करते हैं, निद्रा अशुद्ध है बंद का काम करते हैं। हाँ, जैन तो उसमें बहुत लिखा है कि ज्यों सम्यक दर्शन है क्या मिथ्या दर्शन साथ में है, ऐसा नहीं होता। पर यहाँ शुद्ध परिणति है, उच्छी अल्प, उसकी साथ राग की परिणति में विरुद्ध नहीं। सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या दर्शन का विरोध है, मिथ्या दर्शन के साथ सम्यक दर्शन का विरोध है, पर शुद्ध परिणति के साथ राग का विरोध नहीं। राग नहीं होता, अनराग होता है तो ज्ञान में खटक हो गई अथवा मोक्ष मार्ग चला गया, ऐसे नहीं है। हाँ, आओ मार्ग वितराग सरल में देव त्रिलोकनाथ परमात्मा महाविधियम निवाणी है सब। भगवान कुमकुंभाचार्य गए थे, एक पाठ बनाया, उसमें कलुष्टिका बनाया। अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले पीछे हुआ अमृतचंद्राचार्य, अभी से 1000 वर्ष पहले, और भगवान कुमकुंभाचार्य पीछे 1000 वर्ष पीछे, अभी से 1000 वर्ष पहले, 4 से 1000 वर्ष पहले, कुमकुंभाचार्य पीछे 1000 वर्ष पीछे। कुमकुंभाचार्य का 2000 वर्ष हुआ, अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष हुआ कलुष्टिका। हमारा मोटा 2 पाना भैया। हाँ, 110 है ना, 2 पाना हो मोटा। हाँ, जो 110 110 सब है, सारा पाना एक मोटू लांबू बहुत 2 पाना भैया है उसमें, सब स्पष्टीकरण उसमें है। बहुत राजमग घटेगा, राजमग जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी, ये समझा गया है। आचार्य मुश्किल आ गया चलती है उसमें, सामने पुस्तक न हो, सामने पुस्तक सब बनता ही है व्याख्यान सब। आए तो 44 वर्ष हुआ, 40 और 4 सब 19वें बार समय साथ करते हैं। 18 बार तो सारा चल गया, अक्षर का आदि चल गया, प्रोतन सार दोपहर तो चलते हैं, भी 6ठी 7वीं बार है वो चलती हो ना, उसी साथ में पासे हो ना तैना तो निकल पड़े। हाँ, यहाँ उसका विस्तारा है कि कर्म नाम पुण्य परिणाम, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम और ज्ञान का एकत्रित आत्मा का स्वभाव की शुद्ध परिणमन एक साथ रहने में विरोध नहीं। साधकपना है तो बाधकपना भी है, साधकपना भी है। हाँ,
राग को धर्म मानने वाला जीव को एक किला बाधक पड़ा मिथ्या दृष्टि पड़ा है, और वितराग एकला पूर्णानंद प्राप्त हो गया है तो एकली वितराग धारा है। और सम्यक दर्शन चौथे पांचवें छठे है, ત્યાં जो ज्ञान शुद्ध धारा भी है और अशुद्ध धारा भी है। दो एक साथ रहने में विरुद्ध नहीं, एक साथ रहने में विरुद्ध नहीं है। तो राग नुकसानकारक પણ रहने में विरुद्ध नहीं। હું આનો વિસ્તાર કર્યો છે, એનો વિસ્તાર કેમ કર્યો છે એને જો પહેલી શબ્દ છે, પહેલો શબ્દ 10 है। कोई भ्रांति करसे कि मिथ्या दृष्टि का यतिपणा, ये साधु होता है दिगंबर और राग से धर्म मानते हैं, पुंज से धर्म मानते हैं, महाव्रत से मेरे धर्म होगा, ये मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टिपणु यतिपणु क्रियारूप है, ते बंधन कारण है। सम्यक दृष्टि का जो यतिपणा है, कोई एम कहे कि सम्यक दृष्टि का जो मुनिपणा है उसमें भी पंच महाव्रत का परिणाम तो आता है उसको भी, तो ये शुभ क्रिया रूप से मोक्ष का कारण है एम कोई कहते हैं। कारण के अनुभव ज्ञान और दया, दया व्रत तप संयम क्रिया बन्ने मलीने कर्म का क्षय करते हैं, ऐसी प्रतीति केटला अज्ञानी जीवो करते हैं। यानी तो भाई स्पष्टीकरण है। प्रार्थना का नाम है कि जितनी शुभ शुभ क्रिया, बहिर्जल पूर्व विकल्प, अंतर्जल पूर्व विकल्प, द्रव्योगुना विचार, शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त बंध का कारण है। इतना दे दिया। राजमल बनारसीदास से लिखा है, राजमल जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी। बनारसीदास हमेशा नाट्य बनाया ना, उसमें से बनाया राजमल, उसने लिखा है समय से नाट्य, सब देखा है पहले से। 78 में समय सार मिला है। कितना वर्ष हुआ? 78 की साल में समय सार पहला मिला। 22 ने 35, 57 वर्ष पहले, 50 और 7। तो बनारसीदास का भी नाटक में ऐसा कहा, उसका राजमल जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी है, उसने टीका बनाई है। पीछे मिला था। होता है नहीं, सम्यक दृष्टि को मार्ग का भाव होता है या नहीं? क्या सम्यक दृष्टि को महावत धारण करने का भाव होता है नहीं? सम्यक दृष्टि में महावत में भाव आवे कि नहीं? महावत में कहता ना मुनि होता है जब स्व संवेदन में उत्कृष्ट आत्मा का आनंद का वेदन, ये दशा में महाव्रत का परिणाम आता है। तो है बंद क्या कारण? तो कहते हैं कि जितना आत्मा द्रव्य के अवलंबन से सम्यक दर्शन चारित्र हुआ वो मोक्ष कारण, पर बीच में पंच महावत, अठाई मूलगुण, पंचसंति, गुप्त व्यवहार आता है, ये बंद का कारण। जो न आता हो तो वितराग हो जाए, અને બિલકુલ જ્ઞાન પરંતિ ન हो, शुद्ध सदान की दशा श्रद्धा न हो तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि उसके एक धारा है, तो 2 धारा है, शुद्ध परिणति भी है और अशुद्ध परिणति भी है। उसके एकत्रित रहने कोई भी विरोध नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन में सम्यक मिथ्या दर्शन रहना ही विरोध है, पर वितरागी परिणति अल्प है, उसमें राग आना वो कोई विरोध नहीं। तो राग आता है पर है बंध का कारण, बंध का कारण मोक्ष का कारण, एक साथ में रहने में विरोध नहीं। है हुए तो बात साधक किसको कहे? साधक है तो थोड़ा बाधक राग तो आता ही है, पूर्ण साध्य हो गया सिद्ध केवड़ी, उसको कोई राग नहीं। का एक में राग को धर्म मानने वाला मिथ्या दृष्टि, उसका एक गजना धारा है, उसको सम्यक दर्शन दर्शन है ही नहीं। किंतु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आत्मा में अवश्य कर्म समूल संति, अवश्य पाने जो
राग आता है, कर्मठ राग करने का भाव नहीं, पर राग आया बिना रहे नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी है ना। चौथे गुण स्थानी, पांचवें छठे रुद्र ध्यान भी है। पांचवा गुण स्थान સુધી रुद्र ध्यान है, छठे गुण स्थान में आप ध्यान है। आता है मलिन, निर्मल भी साथ में है, मलिन भी साथ में है। तो मलिन है बंद का कारण, निर्मल है मुख का कारण। एक किला पंचमहावत पालते हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि है। पंचमहावत का परिणाम आश्रय है, उसको धर्म मानते हैं, तो मिथ्या दृष्टि की धारा एक है। पर अपने में सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य के आश्रय से हुआ, और पंचमहावत का परिणाम बंद का कारण है, ऐसी दृष्टि में हुआ। इसकी आगे दशा जब संवेदन उग्र हो गई, तो पंचमहावत का परिणाम आता है। तो धारा निर्मल भी है, मलिन भी है। मलिन धारा बंद का कारण, निर्मल धारा मोक्ष का कारण। हाँ, समझ में आया? आऊं झीणू पड़े। हाँ, अरे लई लो पड़ी मां, પણ હજી સંડક દર્શન વિના પડવા ક્યાંથી આવે? 2 પડીમાં, 4 પડીમાં, 7 પડીમાં, 11 પડીમાં। ક્યાં છે? હા છે ને, એક જણો અહીં આવ્યો હતો કે 7 પડીમાં મારી પાસે છે, 8 કે હજી અમને કોઈ પૂછશે નહીં તો 11 પડીમાં લઈ લઈ ગયા। તો લોકો પૂછે તો ખરા હરખો। અરે રે, राजकोट है, राजकोट पंचकल्याणिक में। ये तो जी क्रियाकांड, एक किला आत्मा कौन है, राग से भिन्न है, ये क्रिया का कर्ता मानना राग का ही मिथ्या दृष्टि है। राग आता है जरूर, पर ज्ञानी उसको कर्तापना करने लायक ऐसे मानते नहीं, और राग में अपनी अपनी बुद्धि नहीं, और पर बुद्धि होकर उसको जानते हैं कि जानने लायक चीज आएगी, पर है बंद का कारण। धर्मी को भी राग आया, ये बंद का कारण। छठे गुण स्थान साचा संत हो, उसको पंचमहावत का विकल्प आता है, पर है राग, उसको छोड़े स्वरूप में स्थिर हो जब अप्रमद दशा प्राप्त में आती है। छठा पर पहले सम्यक दर्शन हुआ हो, उसको मुनि पर आता है। सम्यक दर्शन हजी ठिकाना नहीं है। शरीर की क्रिया में कर सकता हूँ, पर की दया पाल सकता हूँ, ये तो सब मिथ्या दृष्टि है। मैं अपनी पर्याय विकार हुआ है, तो ये विकार कर्म से होता है, ये मिथ्या दृष्टि है। हम तो जड़ है, जड़ बिचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई, मेरी भूल अधिक है। हम तो जड़ है, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई, भजन आता है। यहाँ कहते हैं अग्निना अवश्यपने कर्म अवश्य, એટલે अपनी बलजोरी नहीं, करने का भाव नहीं ज्ञानी को, पर अवश्यपने पुरुषार्थ की कमी से राग आता है। वह तो बंद का कारण है। सम्यक दृष्टि को और मुनि को भी जो पंचमहावत का विकल्प आता है, सम्यक दृष्टि को जो दया भक्ति का परिणाम आता है, तो बंद का कारण है। એટલે પોતાની કરવાનો ભાવ નથી, પણ પુરુષાર્થની નબળાઈથી આવે એ અવશ્ય પરવશ થઈ ગયો, નિમિત્તને આધીન हो गया, નિમિત્ત से कराया नहीं, નિમિત્ત ને આધીન हो गया। पुरुषार्थની कमी ये अवश्य परवश थी, परवश में पोते अपने से हुआ है, परवश दूसरा कराते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, यह तो बंध का कारण है। परवश पड़े ना, अपना करने का भाव नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं, हित बुद्धि नहीं, तो राग आता है, तो अवश्य कहना आया, ये बंध का कारण है। और एकम एक परम ज्ञान स्थितम, एक परम ज्ञान स्वरूप प्रणति निर्मोह, वह एक ही मोक्ष का कारण है। शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद प्रभु, जो राग का विकल्प से निर्विकल्प भिन्न चीज है, ये निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय से जो निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, ये तो मोक्ष का कारण है।
वो बंध का अंश कारण नहीं, उसमें ऐसी स्पष्ट लिया है कि राग है अंश पर मोक्ष का कारण नहीं, बिल्कुल बंध का, और मोक्ष का कारण है ये अंश भी बंध का कारण नहीं। उसका स्पष्टीकरण इस स्पष्टीकरण में सुन गया, समझ में आया। यथा तीनों काल परद्रव्य भावों से भिन्न है। मोक्ष की पर्याय जो कारण है ये राग से तो तीनों का भिन्न है। राग की साथ भले हो पर वस्तु भिन्न है, राग से भिन्न ही मोक्ष का कारण है, विशेष कहेगा।